Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. कंज्यूरिंग का पहला पार्ट आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं। इसकी स्टोरी रियल लाइफ गोस्ट हंटर्स लॉरेन और एड पे बनाई गई। इस पार्ट के मेन कैरेक्टर जैनेट और बिली हैं। मूवी का स्टार्ट होता है एड और लॉरेन से, जो एमिटिविल हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। लॉरेन एक डीमन सोल से कांटेक्ट करती है, उसे एक बच्चे की सोल बेसमेंट में लेकर जाती है। पहले तो उसे काफ़ी डराती है, मगर फिर उसे एड के मरने का विजन दिखाती है। सीन शिफ्ट होते हैं और 4 बहन भाई दिखाए जाते हैं। जैनेट इसका मेन कैरेक्टर है। चारों घर जाते हैं और उनकी मदर ही उनका ख्याल रखती थी, क्योंकि किसी वजह से उनके फादर उनकी मदर को छोड़ के जा चुके थे। मदर का नाम पेगी था। वो काफ़ी अपसेट रहती थी। इसके बावजूद वो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। रात को जैनेट खेल रही थी और अपनी बहन मार्गरेट को भी साथ खेलने का कहती है। वो एक स्पिरिट बोर्ड से खेलने लगती हैं और किसी को बुलाने की कोशिश करती हैं, मगर वहाँ कोई भी नहीं आता। वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या उसके फादर कभी वापस आएंगे। जैनेट रात को जब सो रही थी तो उठ जाती है और ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो यहाँ कैसे आई। दूसरी तरफ मार्गरेट भी सो रही थी, मगर कोई ज़ोर ज़ोर से उसका डोर नॉक करता है। चेक करने पे पहले तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता, फिर उसे जैनेट मिलती है। वो समझती है कि शायद जैनेट ने डोर नॉक किया। वो इस बात को इग्नोर करके सो जाती है। उधर यूएस में एड और लॉरेन एक शो कर रहे थे। वहाँ एक डॉक्टर उन्हें कहता है, तुम लोग ये सब दिखावा करते हो। एड गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही शो ख़त्म हो जाता है। सीन्स जैनेट और उसके भाई पर शिफ्ट होते हैं। दोनों खेल रहे थे। उसका भाई बिली साथ साथ बोलने की ट्राई करता है, क्योंकि वो अभी तक सही से बोल नहीं सकता था। रात के वक्त जब सब सो जाते हैं तो बिली पानी पीने के लिए जाता है। उसे कोई झूला झूलते हुए नजर आता है। एक झूला तेजी से मूव कर रहा था। जैनेट को कोई रूम में बातें करते नजर आता है। वो जैनेट से कह रही थी, तुम हमारे घर को छोड़ के चली जाओ। मार्गरेट उठ जाती है और देखते ही देखते जैनेट की आवाज़ भारी हो जाती है। वो कहती है कि मैं तुम सबको मार दूंगी। मार्गरेट उसे दोबारा से सुला देती है। अब एक बार फिर जैनेट मार्गरेट के बेड के पास आ जाती है और कहती है, बिली से दूर रहो, हमारा पीछा छोड़ दो। मार्गरेट जैनेट पे गुस्सा होती है कि तुम क्यों मुझे सोने नहीं दे रही। इतने में एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है कि मेरे घर को छोड़ दो। मार्गरेट डर जाती है और फौरन लाइट ऑन करती है। बिली पानी पी के रूम की तरफ आता है तो रास्ते में उसके पाँव के साथ एक टॉय टकराता है। वो उसे आगे की तरफ धकेल देता है। बिली के रूम का टॉय खुद से ही चलने लगता है। बिली फिर से उसे टेंट की तरफ भेजता है, फिर कोई टॉय को वापस भेज देता है। बिली डर के अपनी मॉम के पास आता है और सारी बात बता देता है। पैगी उसके साथ जाती है। पहले तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, फिर वो देखती है कि वहाँ जैनेट बैठी हुई है। जैनेट कहती है कि शायद मैं नींद में चलते चलते यहाँ आ गई। नेक्स्ट डे जैनेट घर पर अकेले टीवी देख रही थी कि चैनल खुद ब खुद चेंज होने लगते हैं। वो काफी डर जाती है। फिर चैनल के सिग्नल्स खराब हो जाते हैं। जैनेट टीवी के सिग्नल सेट कर रही होती है तो उससे कोई बूढ़ा शख्स चेयर पर बैठा हुआ नजर आता है, जिसके हाथ में रिमोट था। पीछे मुड़ के देखने पे वहाँ कोई भी नहीं होता और रिमोट भी नीचे गिर जाता है। इतने में जैनेट को वो आदमी कहता है, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। सीन्स एड पर शिफ्ट होते हैं, जो कि पेंटिंग बना रहा था। लॉरेन इस पेंटिंग को देख के समझ आती है कि ये डीमन की पेंटिंग है। अब एड लॉरेन को अपने ड्रीम के बारे में बताता है। वो कहता है कि काफी टाइम से ये डीमन मेरे दिमाग में है। लॉरेन ये सुनकर परेशान हो जाती है। वो कहती है कि हमें कुछ टाइम के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रोक देना चाहिए। दूसरी तरफ जैनेट खुद को बेड के साथ बांध देती है ताकि वो नींद में ना चले, मगर रात को कोई उसे बेड से उठाकर नीचे फेंक देता है और डोर नॉक होने लगता है। अब वो दरवाजा खोल के देखती है तो वो खुद ही हिल रहा था, जिस वजह से वो फौरन दरवाजा बंद कर देती है और सोने की ट्राई करती है। एक बार फिर जैनेट का दरवाजा खुद ही खुल जाता है और किसी के चलने की आवाज आती है। जैनेट डर जाती है। तभी कोई उसे काट लेता है। वो जोर जोर से चिल्लाती है। मार्गरेट भी उठ जाती है। दोनों अपनी मदर की तरफ जाती हैं। पैगी के चेक करने पे उसे स्पिरिट बोर्ड मिलता है। वो उन्हें डांट रही होती है कि ड्रेसिंग टेबल मूव होके दरवाजा बंद कर देता है। वो लोग भागकर नेबर्स की तरफ जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तभी वो पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस के आने पे उसे दीवारों से शोर की आवाज आती है। लेडी पुलिस उन्हें कहती है कि ये हमारे बस का केस नहीं।
सीन्स लॉरेन पर शिफ्ट होते हैं। वो अपनी बेटी के साथ होती है, उससे वो डीमन नजर आती है। वो बाइबल के पेजेस फाड़ रही थी। लॉरेन उससे पूछती है कि तुम हमसे क्या चाहती हो। लॉरेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। उसकी बेटी उसे होश में लाती है। उधर पैगी को जेनेट और मार्गरेट के इंटरव्यू की ऑफर मिलती है। इंटरव्यू लेते हुए जेनेट की आवाज एक ओल्ड मैन में बदल जाती है और वो कहता है कि मेरा नाम बिल है। मेरी डेथ उस कॉर्नर वाले सोफे पर हुई थी। डॉग्स और फैमिली को डराना और उनकी चीखों की आवाजें सुनना मुझे पसंद है। वो एंकर ये सुनकर हैरान था। अब वो उनके साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में मजीद पूछता है, लेकिन उसकी पार्टनर कहती है कि जेनेट ये सब ड्रामा कर रही है। मगर वो मजीद गवाहों की हेल्प लेते हैं, इसलिए उन्हें मजीद विटनेस की हेल्प चाहिए। उधर जेनेट पर वो गोस्ट हावी होता जा रहा था। वो उनके बच्चों पर अटैक करती है। यहाँ ये बात साबित हो जाती है कि ओल्ड मैन के अलावा कुकमैन की सोल भी उसमें मौजूद है। जेनेट बेहोश हो जाती है। सीन्स फादर पर शिफ्ट होते हैं, जो एड और लॉरेन को जेनेट की आवाज सुनाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये तो किसी ओल्ड मैन की आवाज है। फादर बताते हैं कि ये आवाज 11 साल की लड़की की है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इंग्लैंड जाकर ये केस हल करो। लॉरेन अब मजीद केस हल नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो एड को मना करती है। वो कहती है कि डीमन असल में भी मौजूद है, मैंने उसे देखा है। उन्हें विजन भी उसी डीमन नन ने दिखाया। एड उसे समझाता है कि उस फैमिली को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फाइनली लॉरेन मान जाती है। अब वो दोनों इंग्लैंड जाते हैं। पैगी उन्हें जेनेट के रूम की तरफ लेकर जाती है, जहाँ बहुत सारे क्रॉस के निशान लगाए गए ताकि जेनेट के रूम में कोई सोल ना आ सके, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा पैगी उन्हें वो सोफा भी दिखाती है जिसका जिक्र पहले हो चुका है। लॉरेन जेनेट से मिलती है। जेनेट उसे बताती है कि मैं रात को सो नहीं सकती। अब वो जेनेट से उस ओल्ड मैन की आवाज के बारे में पूछती है। वो दोनों चर्च के पास जाते हैं। जेनेट कहती है कि वो डीमन तब आएगा जब सब उससे बात करेंगे। अब वो मुंह उधर कर लेती है। एड उस स्पिरिट से बात करता है। वो एड को बताता है कि मैं यहाँ अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ। वो उसे क्रॉस का निशान दिखाता है। वो सोल कहती है मुझे जाने दो। साथ ही जेनेट थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है। रात को जेनेट फिर से सीढ़ियों के साथ उल्टा लटके हुए नजर आती है। उसे सामने वाले सोफे पे ओल्ड मैन का भूत भी नजर आता है। वो उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है और सारे ही क्रॉस उल्टे हो जाते हैं। इस ओल्ड मैन की सोल जेनेट पर अटैक करती है। इतने में एड और लॉरेन आकर जेनेट को बचा लेते हैं। लॉरेन और एड देखते हैं कि एक क्रॉस का निशान हिल रहा था, लेकिन वो अभी तक घोस्ट को नहीं देख पाए थे, इसलिए वो कैमरास फिट करते हैं। लॉरेन पैगी की वॉशिंग मशीन ठीक करने में हेल्प करती है। एड वाटर पाइप को ठीक कर रहा होता है कि पैगी को कोई साया नजर आता है। वो एड को बताती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। इस ओल्ड मैन का घोस्ट पैगी पर अटैक करता है। दूसरी तरफ जेनेट को किचन में घोस्ट नजर आता है। चीखों की आवाजें आने लगती हैं। सब उसकी तरफ भागते हैं। इतने में घर का सामान कोई उठाकर फेंक रहा होता है और इसके साथ ही किचन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। एड दरवाजा तोड़ के जेनेट को ढूंढता है। वो कबर्ड में मिलती है। इस पे डीमन बुरी तरह हावी था। वो लेडी जो इस सब को ड्रामा कह रही थी, वो वीडियो दिखाती है जिसमें सारी चीजें जेनेट ही फेंक रही थी। वो कहती है पैगी भी सब ड्रामा कर रही है। ये सुनकर पैगी गुस्सा हो जाती है। वो सबको वहाँ से जाने का कहती है। सभी चले जाते हैं। जेनेट के बहन भाई कहते हैं आपने सबको क्यों भेजा? तो वो बताती है कि ओल्ड मैन की स्पिरिट ने उसे ये सब करने को कहा। अगर वो ऐसे ना करती तो आप लोग मारे जाते। उधर एड और लॉरेन सोच रहे थे कि जेनेट ने ये सारा ड्रामा कैमरा वाले रूम में ही क्यों किया। अब वो दोनों रिकॉर्डिंग्स को सुनने लगते हैं, जिससे उन्हें एक मैसेज मिलता है, वो मुझे जाने नहीं देंगे। साथ ही लॉरेन को ओल्ड मैन का विजन आता है कि वो ओल्ड मैन ये कह रहा है कि वो मुझे जाने नहीं दे रहे, यानी कि कोई शैतान है जो उसे जाने नहीं दे रहा और वो जेनेट को नहीं छोड़ेगा। तभी उसे ओल्ड मैन की सोल के पीछे वो डीमन नजर आती है। साथ ही लॉरेन इस विजन से बाहर आ जाती है। उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। वो दोबारा पैगी की तरफ आते हैं, यानी ओल्ड मैन और कुकमैन को यूज किया जा रहा था ताकि उस डीमन तक ना पहुंचा जा सके। जेनेट को इस डीमन ने बहुत बुरी तरह से पोजेस किया हुआ था। जेनेट मार्गरेट को हवा में उछालती है। तभी पैगी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है। एड और लॉरेन पहुंच जाते हैं और जेनेट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता।
अब एड बेसमेंट वाले रास्ते से जाता है। तभी लॉरेन उसके पीछे जाती है लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। वो काफी मना करती है लेकिन एड नहीं रुकता। इतने में वाटर पाइप आके एड को लगता है जिससे उसे धुंधला नजर आता है। उसे एक आवाज आती है और उस डीमन का हाथ दीवार पे होता है। कुकमैन एड के पीछे पीछे था। एड टीवी लाउंज में जाता है, वहाँ उसे फिर से आवाज आती है। वो शैतान को रास्ता देते हैं। लॉरेन डीमन की सारी मेमोरीज को इकट्ठा करती है तो उसे याद आता है कि इस डीमन का नाम लेना ही इसके सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे याद आता है कि इस डीमन नन का नाम बाइबल की बुक में पढ़ा था। एड जेनेट को ढूंढते ढूंढते फर्स्ट फ्लोर पे आ जाता है। कुकमैन भी वहाँ ही था। जेनेट को उस डीमन ने पूरी तरह से कंट्रोल में किया था। उसके रूम के विंडो के शीशे टूट जाते हैं। जेनेट नीचे जंप करती है लेकिन एड उसे बचा लेता है। इतने में लॉरेन भी उस रूम में पहुंच चुकी थी। वो देखती है कि यहाँ तो डीमन नन मौजूद है। वो एड को बचाने के लिए आगे बढ़ती है तो डीमन नन उसे दूर फेंक देती है। तभी लॉरेन उसे उसके नाम वेलेक्स से पुकारती है जिससे वो दोबारा जहन्नुम की तरफ जाने लगती है। डीमन नन के जाने के बाद लॉरेन एड और जेनेट को ऊपर लाने में हेल्प करती है। इस तरह इन दोनों की जान बच जाती है और डीमन नन के जाते ही सब नॉर्मल हो जाता है। जेनेट भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। पैगी एड और लॉरेन का शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।